गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल ऑफ यू। आज फिर एसएम टीचिंग लाइन में जो आप लोग जुड़ के फायदा उठा रहे हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब नहीं बढ़ता है, थोड़ा इस चैनल को भी आप लोग ध्यान दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो बच्चे बायोलॉजी के हैं, उस बच्चे को थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए तो आप शेयर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से आज हम लोग चलते हैं सेकेंड लेक्चर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव के। ये tan इनवर्स √3 माइनस से इनवर्स -2। बच्चों एक बात याद रखना, ये सब घेर घेर के लिखते हैं। अगर सेक इनवर्स -x रहेगा तो इसको लिखना है पाई माइनस सेक इनवर्स x। क्या लिखना है? सेक इनवर्स x, ये लिखना है। यहां से क्या लिखेंगे? tan इनवर्स √3 माइनस, जब ये माइनस हटाएंगे तो ये पाई में से घटा लेना है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिखेंगे। अब बताओ ये tan कितना डिग्री का मान है? ये tan 60 डिग्री का मान है। ये tan 60 डिग्री, यहाँ पे देख लो फंक्शन जो है वही, यहाँ पे tan है तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। जब यहाँ इनवर्स लगाते रहे तो tan 60 डिग्री को रेडियन में लिख दो, तो रेडियन में क्या होता है? π/3 होता है। तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे? पाई। और इसी तरीका से ये जो है ना सेक 60 डिग्री का मान होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान जो होता है 2 होता है। तो रेडियन में लिखना है, इनवर्स लगा रेडियन में तो π/3 लिखेंगे। तो इसी तरीका से लिखेंगे π/3 माइनस पाई माइनस 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 प्लस π/3। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या आएगा? यहां से इसका एलसीएम आएगा 3 और ये हो जाएगा पाई -3 पाई और ये हो जाएगा पाई। ये आपके सब्ट्रैक्ट होके 2 पाई में से 3 पाई गया तो -π/3, तो आपके आंसर हो गया -π/3। तो बच्चों आपके आंसर जो है वह आपका ए नंबर आंसर हो गया। फिर इसी तरीका से हम लोग इसमें चलेंगे, ये ऊपर की ओर चलते हैं, यहां सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब यहां से ये बात याद रखना है, साइन में से घटता नहीं है, तो अगर साइन इनवर्स -x लिखा रहेगा तो इसको लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स x लिखेंगे। यहां से π/3 और ये लिखेंगे माइनस, ये बाहर निकल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 1/2। 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? साइन 30 डिग्री का। यहाँ इनवर्स लगाए तो रेडियन में लिखेंगे 30 डिग्री π/6, तो यहाँ हो जाएगा π/6। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6,
ये हो जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा पाई। यहां से क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 6, ये हो जाएगा 2 पाई। तो आंसर आपके बच्चों आपके आंसर आ गया सी नंबर। अब यहां से देख लो, अब यहां पे साइन है, इसको 10 में चेंज करना है। तो आप यहां पे पता है साइन इनवर्स एक्स। अब किसी भी फंक्शन को अगर दूसरे फंक्शन में बदलना हो तो थीटा मान लिया जाता है, थीटा मान लिए। तो मानो यहां पे कॉट इनवर्स x बराबर थीटा, इसीलिए x बराबर लिखेंगे कॉट थीटा, इसीलिए कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे x बटा 1। तो यहां से कॉट थीटा बराबर हो जाएगा b बटा p हो जाएगा। h निकालना है तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो h बराबर 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, h बराबर 1 प्लस x स्क्वायर। इसीलिए 1 सेकेंड दिखता है, हाँ दिखता है। यहां से लिखेंगे साइन थीटा बराबर p बटा h, इसीलिए साइन थीटा p का मान 1, h का मान 1 प्लस x स्क्वायर। तो आपके ये बराबर में साइन थीटा की जगह पे लिख देंगे 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो आपके आंसर जो होगा वह आपके बी नंबर होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। हम लोग क्या बता रहे हैं, सारे ऑब्जेक्टिव को बनाना है, एक एक क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए, फिर नेक्स्ट में चलेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। आपको ये प्रॉपर्टीज थ्री अभी अभी जस्ट पहले बताए थे। अगर आपको लिखा रहेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स तो लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो आपको आंसर नंबर बी ए हो जाएगा। और यहां देखिए कॉस है तो साइने में रिलेशन होगा, याद रखना कैसे। तो आपको मालूम है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। जब भी पाई बाय 2 में से कोई भी घट रहा है, तो देखो पाई बाय 2 में से ये भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी घट रहा है, तो ये कॉस है तो साइन वाला होगा। तो देखो साइन वाला कहां है, तो बी आंसर, तो बी ये होगा, याद रख लेना। तो यहां पे इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो देखो बच्चों यही आ गया, तो आपका ये हो गया। अब यहां से देख लो 6 नंबर क्वेश्चन। आपको पता है cos इनवर्स माइनस x रहता है, तो ये जब माइनस हटाएंगे तो पाई में से घटाएंगे। तो यहां पे वही काम करना है, माइनस 1/2, तो यहां पे पाई में से घटा दो। ये कितना डिग्री का मान होता है, ये 60 डिग्री का मान होता है cos का 1/2। इनवर्स लगा है तो रेडियन में लिखो, तो पाई बाय कितना 3। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 3 पाई माइनस पाई, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो आपके आंसर आ गया ए नंबर। आप देखो यहां कॉट है तो टेन में रिलेशन होगा,
तो क्योंकि टेन इनवर्स एक्स, तो बताओ कॉट है तो टेन में होगा, साइन रहेगा तो कॉस में होगा, कॉस रहेगा तो साइन में होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर है पाई बाय 2। इसको उठा के इधर ले जाओ तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना, पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। देखो आ गया। तो बच्चों इस सारे क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए, फिर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको मालूम है ये टेन इनवर्स अगर माइनस रहता है साइन में, टेन में और कोसेक में माइनस रहेगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा, याद रखिएगा। तो यहां से टेन इनवर्स माइनस 1/√3 माइनस बाहर निकल जाएगा। ये कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 1/√3 30 डिग्री का, इनवर्स लगा है तो 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे, पाई बाय 6 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस यहाँ, तो आपके आंसर हो गया। दूसरा, इसमें तो माइनस नहीं है तो डायरेक्ट ही लिखना है। ये कितना डिग्री का है, यहाँ फंक्शन देख लो तो साइन है, साइन कितना डिग्री का मान होता है, 1/√2 45 डिग्री। अब 45 डिग्री इनवर्स लगा तो रेडियन में क्या लिखोगे, पाई बाय 4 लिखोगे। आंसर आपका ये हो गया। अब यहां पे 10, तो यहां पे 10 इनवर्स 1 है, कितना डिग्री का मान होता है 10, 45 डिग्री का। यहाँ इनवर्स लगा है तो रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई बाय 4, मतलब ये। इसमें भी क्या होगा, कॉस इनवर्स -1/2, तो यहाँ पे क्या माइनस जब हटाएंगे तो पाई में से घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3। आंसर आपका सी। तो बच्चों ये सब नोट कर लिया जाए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। कह रहा है 10 इनवर्स √3 और यहां पे कॉट इनवर्स -√3। यहां से 10 इनवर्स √3 और ये जो लिखेंगे, जब कॉट में से माइनस एंगल से निकालेंगे तो पाई में से घटा देंगे। आप बताओ, तो यहां से क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स √3 और पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। इस दोनों को एक साथ लिख देंगे, -पाई। देखिए ये एंगल जब दोनों का सेम रहे, सेम है, अब बीच में प्लस है, तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या, 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x
बराबर जो होता है π/2 के बराबर होता है। एंगल दोनों का सेम रहना, बीच में प्लस, तो बीच में प्लस आए तो ये π/2 माइनस, एक मेथड तो यहाँ 2, तो ये पाई माइनस कितना 2 क्या आ जाएगा -π/2। तो आंसर आपके डी नंबर आ गया। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए थोड़ा टेन इनवर्स, सॉरी यहाँ पे कॉट इनवर्स दिया है। ये जो लिखा है कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7। आप देखिए कॉट को पहले 10 में चेंज कर लो, कॉट को 10 में चेंज करोगे तो यहाँ पे 10 इनवर्स क्या लिखेंगे, इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो एक है तो एक ऊपर लिख दो, एक्स नीचे लिख दो। तो यही यहां से लिखेंगे 1/3 और प्लस 10 इनवर्स 1/7। ये एक फार्मूला हो जाएगा 2 10 इनवर्स x का। लिख देते हैं फार्मूला 2 10 इनवर्स x का फार्मूला 10 के फॉर्म में होगा 10 इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 10 इनवर्स 2x की जगह 1/3, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर और प्लस 10 इनवर्स 1/7 हो जाएगा। यहाँ से 10 इनवर्स 2/3, 1 माइनस 1/9 प्लस 10 इनवर्स 1/7। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये 2/3 इसको सॉल्व करेंगे तो 8/9 प्लस 10 इनवर्स 1/7, इसको पलट के लिखेंगे तो 2/3 इंटू 9/8 प्लस 10 इनवर्स 1/7। ये हो जाएगा 4 3 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7। ये आपका x हो गया, ये आपके y हो गया। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का हमने फार्मूला जानते हैं क्या, 10 इनवर्स x की जगह पे 3/4 प्लस y की जगह 1/7, 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। यहाँ से क्या लिखेंगे 10 इनवर्स 7 का 28, 21 प्लस 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/28। यहाँ पे 10 इनवर्स 25/28, ये 28 में से 3 गया तो 25/28, ये और ये कैंसिल, तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 1/4। ये आपके सब्जेक्टिव में आएगा, ये किस में आएगा सब्जेक्टिव। ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में नहीं दिमाग लगाना है, हो सके तो इस क्वेश्चन को आंसर याद रखना, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको बनाना है ये सब। तो आपके बी नंबर ऑप्शन आ गया। कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाला जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो जो आपको थोड़ा लंबा लगे उसको छोड़ के चलना है, ठीक, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम लोग आगे देखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1 और ये पाई माइनस जब हटाएंगे तो पाई में से घटा देंगे, क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1/2। ये माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ये आपके कितना हो जाएगा, 10 कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का, तो π/4। अब प्लस पाई माइनस कितना लिखेंगे, ये π/3 माइनस π/6। यहाँ पे π/4 प्लस 2π/3 माइनस पाई। ये हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे 4 3 6 2 3 से 2 1 1 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3π प्लस 8π माइनस 2π। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 8 3 11 2 9 9π कितना, यहाँ पे 12, 3 तिया 9 4 तिया 12, मतलब 3π/4 आंसर आपके आ गया। ये आपके बी नंबर। ये कितना डिग्री का मान होता है, यहाँ पे कोसेक देख लो, इनवर्स लगा है, कोसेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है। और ये यहाँ इनवर्स लगा है, तो रेडियन में 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, यहाँ पे π/6 लिखेंगे, ये आंसर होगा, π/6 मिस्टेक लिखा गया। आपको ये कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री का मान 1/√3, ये हो जाएगा π/3। तो ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। तो बच्चों ये नोट कर लिया जाए। चलिए बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन 100% आपको रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन 100% रहेगा। कह दिए हैं, लिख लेना, याद करके जाना। चलो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अगर यहां पे सिर्फ अगर पाई लिखा रहता तो हम लोग पाई में से घटाते नहीं, या कोई नंबर रहता, संख्या रहता, तो आप यहाँ 2π आप क्या करते, डायरेक्ट एक ही जाति पे एक पे इनवर्स नहीं है, दोनों गैप करके आंसर लिख देते ये वाला। तो पाई से पहले कोई संख्या है तो 1π यहाँ लिखो, 1π यहाँ लिखो, लास्ट वाला में 3 ये बट्टा में है तो बट्टा में देखो, ऊपर वाला छोटा है तो माइनस लिखो। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2π कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन π-π/3। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, साइन π-θ मैं यहाँ पे साइन थीटा होता है, ये सब याद रखना। यहां से साइन इनवर्स क्या लिखेंगे, साइन, ये हो गया आपके थीटा,
पाई बाय 3। अब एक जाति पे दो, एक ही जाति का दो ट्रिगोनोमेट्री, एक पे इन्वर्स है एक पे इन्वर्स नहीं है, तो दोनों क्या आ जाएगा, गैप हो जाएगा, पाई बाय एंगल लिखा जाएगा, तो एंगल पाई बाय 3 आ गया। उसी तरीका से ये भी क्वेश्चन को बनाना है। क्या यहाँ पाई लिखेंगे, यहाँ भी पाई माइनस ऊपर में 7 पाई बाय 6, यहां से क्या लिखेंगे, cos पाई माइनस पाई बाय 6, यहां से क्या लिखेंगे, cos इनवर्स cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है बच्चों, तो यहां पे क्या आ जाएगा, cos थीटा। माइनस है तो माइनस जब भी एंगल में से, इनवर्स के एंगल में से हटाएंगे तो पाई में से घटा देंगे। यहां से पाई माइनस कितना, पाई बाय 6, एलसीएम ले लो, 6 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6। बच्चों आपके आंसर आ गया, नोट कर लिया जाए। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे। तो अब यहां से देखिए कॉट इनवर्स क्या लिखा है, 10 पाई बाय 7। अगर इसको कॉट में चेंज करना है तो 90 में से घटा लो, 90 मतलब पाई बाय 2 में से घटा लो, घटा लिए, तो यहां से क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स, यहां से कॉट, एलसीएम लेंगे तो 7 दूनी 14 मतलब 7 पाई माइनस 2 पाई, क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाय 14। आपका डी नंबर। इसीलिए इसमें देख लो, यहां पे पाई, यहां पे 5, ये 2 गुना कर दो और 2 घटा, 5 दूनी 10 में से 8, इसीलिए यहां से क्या लिखेंगे, cos इनवर्स cos 8 पाई बाय कितना 5, इसीलिए cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 5, इसीलिए क्या लिखेंगे, cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 5, इसीलिए 2 पाई बाय क्या लिखेंगे 5, इसीलिए cos क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस थीटा, ये cos थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बच्चों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जो आपको ऑब्जेक्टिव आज के लेक्चर में खत्म हो चुका है, तो ये सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आप लोग को पढ़ा दिया गया है। कल से हम लोग रिलेशन फंक्शन की ओर चलेंगे या डिटरमिनेंट के ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। ठीक, इसको नोट कर लिया जाए, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं।